यतन सभी सुख के किए, दुख को कियो न कोई। तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होय। सभी कार्य इंसान सुख के करता है, लेकिन फिर भी अधिक अधिक दुख होता है। हर इंसान दुखी है। एक बार स्वामी श्री रामदास जी अपने कुछ शिष्यों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए जा रहे थे। मार्ग में गन्ने का खेत आ गया, जिसमें रस से भरे हुए खूब लंबे और मोटे गन्ने थे। समर्थ जी के शिष्य कुछ भूख और प्यास तो सता रही थी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था और सुबह से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अतः गन्ने को देखकर वह रह ना सके और खेत में घुसकर गन्ने तोड़ने लगे। गुरुदेव जी ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, परंतु फिर कुछ सोचकर वे मौन रह गए। किसान उस समय वहां उपस्थित नहीं था, परंतु थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो वहीं की हालत देखकर उसे क्रोध आ गया। लाठी तो उसके हाथ में थी, अतः उसने शिष्यों पर बरसानी शुरू कर दी और 2-3 लाठी उसने स्वामी श्री गुरु रामदास जी की पीठ पर भी धर दी। ये देखकर शिष्यों को क्रोध बहुत आया, परंतु स्वामी जी ने हाथ के संकेत से उन्हें शांत रहने का आदेश दिया। तत्पश्चात वे चुपचाप वहां से उठे और शिवाजी के महल की ओर चल दिए। छत्रपति शिवाजी का ये नियम था कि जितने दिन स्वामी श्री रामदास जी उनके पास रहते थे, तो गुरुदेव के स्नान की सेवा वे स्वयं किया करते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब नित्य नियम के अनुसार शिवाजी अपने गुरुदेव को स्नान कराने लगे, तो क्या देखते हैं कि गुरुदेव की सुकोमल पीठ पर नीले निशान पड़े हुए हैं। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसी दृष्टा किस निदान ने की है? समर्थ स्वामी रामदास जी ने शिवाजी की बात को टाल दिया। तुम स्नान कराओ, देर हो रही है। यद्यपि शिवाजी ने कई बार अपने प्रश्न दोहराया, परंतु गुरुदेव ने हर बार हंसकर टाल दिया। किंतु शिवाजी को चैन कहाँ। स्नान के उपरांत शिवाजी ने अन्य शिष्यों से पूछकर सारा वृत्तांत जान लिया। दूसरे दिन राय दरबार में उपस्थित होने के लिए किसान को आदेश भिजवा दिया। किसान का पता लगाकर सैनिक उसके घर से उसको छत्रपति का आदेश सुना दिया। आदेश सुनकर किसान थरथर कांपने लगा। भय के मारे उसने रात भर नींद नहीं आई। सारी रात यही सोचता रहा, ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है जो राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला है। दूसरे दिन दरबार लगा। ऊंचे सिंहासन पर गुरुदेव स्वामी श्री रामदास जी विराजमान हुए तथा उनके चरणों के निकट न्यायाधीश की कुर्सी पर शिवाजी स्वयं बैठे। उनके आदेश से किसान को राज दरबार में लाया गया। दरबार में प्रवेश करने पर उसकी दृष्टि जैसे ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान समर्थ जी पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वह समझ गया कि उसने जो व्यवहार इनके साथ किया था, उसके फलस्वरूप उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। उस बेचारे को क्या पता था कि ये शिवाजी के गुरुदेव हैं। वह तो इन्हें कोई साधारण साधु समझा था। शिवाजी ने उस किसान को संबोधित करते हुए कहा, पूजनीय गुरुदेव के प्रति जो तुमने घोर अपराध किया है, उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते। तत्पश्चात उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनय की,
प्रभु, इस अधम अपराधी के लिए आप किस दंड का आदेश देते हैं? स्वामी समर्थ श्री रामदास जी ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य शिवाजी की ओर देखा और बोले, शिवाजी, हम जो कहेंगे क्या वही दंड इसे देंगे? क्यों नहीं गुरुजी, आपकी आज्ञा सिरोधार पालन किया जाएगा। शिवाजी ने हाथ जोड़कर विनय की। तो शिवाजी, इस वह गन्ने का खेत और इसके साथ लगी हुई सारी भूमि दान कर दो। 2-3 गांव और भी इसके नाम कर दो, जिससे कि ये अपना जीवन निर्वाह सुखपूर्वक कर सके। गुरुदेव ने फरमाया। शिवाजी ने सहित सारा दरबार समर्थ स्वामी जी के ये वचन सुनकर स्तब्ध रह गया। कैसा अनोखा न्याय है! संतजन किस प्रकार दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, ये सोचकर वह किसान समर्थ स्वामी जी के चरणों में लोटपोट हो गया। स्वामी जी के इस व्यवहार ने उस किसान की काया पलट दी। वह उनका अनन्य शिष्य बनकर उनकी गुरुमुख की संगत में संलग्न होगा सेवा करने के लिए। सत्य सिद्ध होता है, साधु संत किसी को मारते नहीं बल्कि सुधारने का प्रयत्न करते हैं। जैसे गुरुजी ने उसको सुधारा, मारा नहीं, नहीं तो राजा क्या दंड नहीं दे सकता था, मृत्यु दंड भी मिल जाता। हम जीव भी कितने नादान हैं, काल माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से बहुत दूर है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। हरि ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद।